इतनी बढ़िया चीज लगी मुझे तो कॉस्को। बेस्ट उसका लगा वो रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी। करेक्ट, कभी भी दे जाओ, मरने से पहले कभी भी। 2, 3. Oh wow! I love it! You made the tracks with the magnetiles? Uh-oh. Was that an accident, Ivan? आज संडे है और इवान और तन्या दोनों की तबीयत खराब है। इनफैक्ट इवान जब वेडनेसडे को स्कूल से आया, डे केयर से आया, तभी से ही कुछ उसकी बीमारी चल रही थी। तो थर्सडे फ्राइडे की हमने इसकी छुट्टी करा दी है। सैटरडे को थोड़ा सा रिकवर हुआ है एंड टुडे इज संडे। जो भी डे केयर से लेकर आता है अपना, वो थोड़ा थोड़ा प्रसाद तन्या में और मुझ में डिस्ट्रीब्यूट करता है। लकीली इस बार मुझे नहीं मिला है, वो तन्या को दे दिया है। तो तन्या की भी तबीयत खराब है, इसलिए ब्रेकफास्ट ड्यूटी के ऊपर डैडी हैं। आई एम गोइंग टू मेक सम वॉफल्स फॉर इवान। तन्या और मैं क्या ब्रेकफास्ट करेंगे वो भी बाद में डिसाइड करते हैं, बट पहले वॉफल फॉर हिम। तनु, इसका जो ये वॉफल और पैनकेक मिक्सचर है, इसका नाम क्या है ब्रांड का? कोई पूछ रहा था कि कोडियक कोई मुझसे पूछ रहा था कि ये वॉफल बनाने के लिए कौन सा मिक्सचर यूज करते हो। वी यूज कोडियक प्रोटीन वाला। इसके अंदर 20 ग्राम्स, पता नहीं 15 ग्राम्स कितने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रहता है, विच इज गुड। अच्छा, व्हीट फ्लावर है इसके अंदर, देयर इज नो मैदा एज सच। इवान के लिए कल तन्या ने एक नई चेयर ऑर्डर करी है, इतना एंजॉय कर रहा है ना। आई शो यू, एक सेकंड, अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। क्योंकि उसको अभी इसने उल्टा कर रखा है, उसके ऊपर सीधा नहीं बैठता है, उसको उल्टा कर देता है। जब सीधा करेगा तब दिखा दो। बस 1-2 ड्रॉप ही ऑयल डालता हूँ इसको ग्रीस करने के लिए। यूजुअली स्प्रे आता है, लेकिन मैंने कभी स्प्रे आज तक कभी यूज़ नहीं किया है, तो आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स। किसी के पास अगर कोई एक्सपीरियंस है उसका, तो प्लीज़ बताना कमेंट के अंदर कि इज़ इट गुड और इज़ इट नॉट गुड। आई डोंट नो। I want some popcorns, but do you want some waffles? Yeah. Okay, then let me make some waffles. आजकल इसका नया गेम बना रखा है पॉपकॉर्न शॉप का। अपनी पॉपकॉर्न शॉप खोल रखी है। उस सोफे को, जो चेयर मंगवाई है ना, उसको उल्टा कर देगा। अच्छा, कुछ लोग इन कप्स के बारे में पूछ रहे थे। ये तन्या ने ऑर्डर किए हैं अमेजोन से। डिजाइन से ज्यादा इसका जो साइज है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। इट इज लाइक परफेक्ट साइज फॉर मी। अगर आप बड़े वाले कप के अंदर कॉफी पीते हो ना, जो मेरे पास, वो भी अच्छे हैं। आई शो यू एक सेकंड। सो नहीं तो यूजुअली हम लोग ये पापा बेयर और ममा बेयर वाले कप्स हैं, इसके अंदर पीते हैं। दीज कप्स आर रियली बिग। सो अगर आपको ज़्यादा कॉफ़ी पीने का मन है, देन इट इज़ परफेक्ट। लेकिन अगर आपको, जैसे कि कई बार सुबह सुबह ऐसा होता है ना कि अब हमको 2-3 कॉफ़ी पीनी है, तो इसलिए वी प्रेफर कि हम लोग छोटे छोटे कप में पिएं, कि 2-3 बार भी पिएं तो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं हो। एंड ये साइज़ जो है मुझे बहुत परफेक्ट लगता है। इट इज़ वेरी परफेक्ट। अच्छा, तो ये वाला सोफ़ा है। इसके आगे अगर मैं बोलना स्टार्ट कर दूंगा ना, तो अभी कूदना उसको उल्टा कर देगा। अभी बैठा हुआ है सीधा साधा। दिस इज हिज न्यू काउच। सो ये है इसका काउच। सिट 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 सिट। बहुत कम दिया है, बहुत कम दिया। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे, आज इसका कलर रेड है। ये इम्यूनिटी शॉट्स मैंने एक वीडियो पहले शेयर कर रखा है, बट इस बार इसके अंदर हमने वो डाला है। क्या रेड कलर क्या है? बीटरूट की वजह से जो भी चीजें अवेलेबल है ना, मैं वो सारी चीजें इसके अंदर डाल देता हूँ। बीटरूट और लेमन, जिंजर का अगर तुम ऐसे पियो ना, सारे टॉक्सिन्स बॉडी के निकालने में बीटरूट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। अच्छा, एक और जगह का रिकमेंडेशन, अगर आपके छोटे बच्चे हैं एंड इफ यू आर लिविंग इन कैलिफोर्निया, रिकमेंडेशन नहीं, नॉन रिकमेंडेशन। तन्या ने लास्ट वीक पूरा शोर मचा के हमको एक टिकट बुक करा के एक म्यूजियम, नहीं क्या है वो, एक्वेरियम में लेके गई। नॉट वर्थ इट। नाम बता। एक्वेरियम ऑफ द पैसिफिक।
अगर आपके बच्चे को फिशेस डाई हार्ड फैन है और उसको पता है कौन सी फिशेस क्या हैं, एंड मे बी शायद एज का डिफरेंस हो, शायद 1-2 साल के बाद इसको पसंद आए। हमारे लड़के ने वहाँ पे हम लोग घुसे हैं, इसने हमें 1 मिनट टिकने नहीं दिया है। एक तो इसको फिशेस नहीं पसंद है इतनी ज़्यादा, सेकेंडली वहाँ पे कुछ भी इतना एंगेजिंग नहीं है बच्चों के हिसाब से, और बहुत महंगी टिकट थी। कितनी थी? 45 एडल्ट्स के लिए, एक जने के लिए, एक जने के लिए $45 की टिकट थी। वे टू एक्सपेंसिव, टोटल वेस्टेज ऑफ मनी। अगर पहले पता होता तो हम लोग नहीं जाते, लेकिन नॉट वर्थ इट। like ranked as one of the very good if you are totally into this aquarium और ये सब चीजें, मुझे उसके अंदर कुछ भी चीज ऐसी नहीं दिखाई दी जो कि मैं एक नॉर्मल जू में नहीं जाके देख कर आ सकता। जो आप सैन डिएगो जू के अंदर भी चले जाओ, उसमें भी जो वो फिश वाला जो एक एरिया रहता है, किसी भी बड़े जू के अंदर आप चले जाओ जहां पे फिश वाला एरिया है, यू विल गेट द सेम एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई ऐसा नहीं है कि मुझे यही वाली स्पीशीज देखनी है, और बड़ा एक्वेरियम अगर देख भी, आई एम नॉट इनटू इट। देखो सैन डिएगो जू में जो उन्होंने थोड़ा सा एक सेक्शन बना रखा ना, वो भी इस एक्वेरियम से बेटर लगा। हाँ देख, अब एग्री कर रही है, उस समय मुझसे लड़ाई कर रही थी कि नहीं अच्छा तो है। अच्छा जबरदस्ती जाके मुझे एक एक फिश देखनी पड़ रही थी, कह रही तुम तो बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे। मैं कहा $45 लगा रखे, मैं एक एक कुछ तो गेन करूं आउट ऑफ दैट $45। नहीं, बट अगर तुमको सिर्फ मतलब सही में अगर फिशेस में इंटरेस्ट है तो फिर तो हाँ, बट फिशेस में भी एज सच कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड स्पीशीज नहीं थी कि यार ये तो सी वर्ल्ड चले जाओ तो कम से कम डॉल्फिन तो दिखाई देती है या कुछ और तो दिखाई देता है। दिस वो आई एम सो हंग्री, आई फील लाइक हैविंग सम पॉपकॉर्न्स। हाय पॉपकॉर्न मैन, डू यू हैव सम पॉपकॉर्न्स? Which flavor popcorns do you have? I have strawberry, chocolate, raspberry flavor. Raspberry flavor too? Can I have some strawberry popcorns please? You can have raspberry. Okay, I want some raspberries. Are they good? Yeah. इसका छोड़ा हुआ ब्रेकफास्ट इज माय ब्रेकफास्ट। तन्या के ब्रेकफास्ट के बारे में सोचते हैं। तन्या को ये वॉफल इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, खा लेती है बट नॉट विद ग्रेट टेस्ट एंड इंटरेस्ट। अभी जब तबीयत खराब है तो इसका बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा है। अच्छा, मैं ना एक एयर प्यूरीफायर लेने की सोच रहा हूँ। कई लोगों ने मुझे कमेंट के अंदर और कई लोगों ने ईमेल भी किया है, काफ़ी दिन पहले से काफ़ी लोग सजेस्ट कर रहे हैं। नया घर है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इवान की जो तबीयत खराब होती है तो मे बी शायद जो पेंट की स्मेल होती है या फर्नीचर की स्मेल होती है उसकी वजह से ग्रोन अप्स को शायद इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती हूँ, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, लेकिन शायद बच्चे को उससे फ़र्क पड़ रहा हो। तो आई एम प्लानिंग टू बाय वन। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर सजेस्ट करना कि आप कौन सा एयर प्योरीफायर यूज़ कर रहे हो एंड विच इज़ द इफेक्टिव वन। तो लेट मी नो कि आप लोग कौन सा यूज़ कर रहे हो एंड विच इज़ वेरी इफेक्टिव। अब थोड़ी अच्छी खासी धूप आ गई है तो इसको लेके बाहर जा रहा हूँ। फ्रंट यार्ड के अंदर हम लोग थोड़ी देर खेलते हैं, फिर उसके बाद अगर ये बोलेगा तो PAR के लेके जाऊंगा, नहीं बोलेगा तो फिर इसके सोने की वेट होती है बस। आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ना वी जस्ट स्टार्ट प्रेइंग कि बस इसको खिलाओ थकाओ कि ताकि ये सोने के लिए जाए, कि ताकि आप अपने वीकेंड का जो भी काम करना है वो कर सको। मुझे कॉस्को जाना है, बहुत ज़्यादा कुछ एक सामान है तनिया ने निकाला है, आई टेल यू लेटर, वो सारा रिटर्न करना है। पहले इसका टाइम फिक्स था, ये खेल कर आता था बाहर 12 बजे 12:30 बजे तक इसका नैप टाइम पक्का था, ये सो जाता था। लास्ट कुछ एक दिनों से इतना ज़्यादा चेंज हो गया है, ये दोपहर में सोता ही नहीं है। दोपहर का नैप टाइम एकदम ही गायब कर दिया है इसने। इसका हेयर कट कराने के लिए लेके जा रहे हैं, मेरे को नहीं पता भैया, हम लोग तो इसको शार्कीज करके है उसी के ऊपर ही लेके जाते हैं। तन्या ने सुपर कट्स करके है जहाँ पे मैं अपने हेयर कट कराता हूँ, वहाँ पे फ़ोन करके पूछा था कि तुम लोग बच्चों का कट करते हो नहीं, उन्होंने कहा कट करते हैं, लेकिन इट्स द सेम प्राइस जितना वो हमारे लिए चार्ज करते हैं। तो बड़ों के लिए इट इज़ $32, मेरे ख्याल से 35-40 ये शार्कीज लेता है। तो ऐसा कोई प्राइस का ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं है, तो इसलिए शार्कीज पे ही लेके जा रहे हैं। हमको लगा था यार बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, $25 लेगा तो वहीं पे कटा लेंगे, बट वी आर गोइंग टू शार्कीज। Ivan, the haircut shop is closed. हमसे ही गलती हो गई, उसकी ना पहले से प्री अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, पहले से बुकिंग करानी पड़ती है ऑनलाइन। हर बार जाते हैं बुकिंग कराते हैं, आज पता नहीं क्या दिमाग के अंदर आया, इसने कहा चलो 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 निकल गए हम लोग।
अभी देख रही है उसकी अपॉइंटमेंट वो 2 बजे है, अभी इस समय 12 बजे हैं, एक पे 2 बजे है और अगले वाला एक और शार्कीज है उस पे तो ट्यूसडे को है। हाँ आई नो बेटा यू नीड अ हेयर कट बट द शॉप इज क्लोज। अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। TARGT जाते हैं ये उसी लिए वहाँ पे भी जाके कुछ ना कुछ उठाने के चक्कर में वो तो वो घटिया जो उठाता है वो तो मेरे को बहुत इरिटेट होता है। क्या बोले क्या इसमें? Ivan, the haircut shop is closed. Beta, we are going back. Okay. Okay. Let's go and get a toy. Okay. A toy? Yeah. And we'll get the haircut later. No, not toy. But the haircut shop is closed, beta. Okay. Yeah, I'm sorry, man. I Mama just checked that shop is closed today. We will have to go next Saturday, okay? Today the shop is closed. अनु एक काम कर, Yeah, I know. उसका 2 PM का ले देखते हैं। 12:30 तो 12 सवा 12 तो होएगा। ओके। एक और कोई शॉप मिली है ग्रेट क्लिप्स करके, इसके ऊपर ही लेकर आए। पीछे पड़ गया है भैया, हेयर कट ही कराना है, टॉय वॉय कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हेयर कट चाहिए। इसके दिमाग में ये है वो जो शार्कीज़ है ना उसके अंदर टॉयज़ भी मिलते हैं, तो इसके दिमाग में वो चल रहा है। अब बेचारे को शॉक मिलेगा, अंदर ग्रेट क्लिप्स लेके जा रहे हैं, बट क्या पता हेयर कट ही कराने के पीछे पड़ रहा हो। सीख जाएगा बाद में, कटवाए नहीं बाल यार। रो के बुरा हाल कर दिया। वही मेरे को लग रहा था इसके दिमाग में वो हेयर कट शॉप जो एक बार दिमाग में बैठ गई है ना, तो इसको वो शार्कीज वो बच्चों वाली शॉप ही पसंद आती है। ये थोड़ी एडल्ट ग्रोन अप वाली है, जैसे कि वो सीट लगा दी उसने कि अब हेयर कट करूंगी। रो के बुरा हाल कर दिया। चलो फाइनली इवान सोने के लिए गया है। जब तक वो सो रहा है तब तक मैं एक ज़रूरी काम निपटा लेता हूँ। हमारे पास 2 गाड़ियाँ हैं, एक कार हम लोग गराज के अंदर खड़ी करते हैं, एक कार मैं यूजुअली बाहर पार्क करता हूँ। और हमेशा जब भी गाड़ी बाहर पार्क करके रखता हूँ मेरे को यही डर लगता रहता है कि यार उसके अंदर कुछ गलत ना हो जाए, कोई उसको उठा के ना ले जाए, कुछ मार के या ठोक के ना चला जाए। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी हो रहा है। कई लोग अपनी गाड़ियों का रिपोर्ट कर चुके हैं कि भैया हमारी गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, कोई मार के चला गया। Ever wish your car could watch over itself when you are away? Meet the Viofo dashcam with smart parking mode. With parking mode, your dashcam automatically detects impacts or motion even when your car is off and instantly records what matters. And with the new Viofo app, you get full control right from your phone, live view, file management, and even firmware updates without touching the dashcam. You can adjust settings, check recordings, and manage your files all remotely. It's effortless, smart, and keep your car protected 24/7. Protect your car wherever you go. Viofo Dashcam plus the app keeps you connected and in control. Smart, simple, secure. Check the link in the description for your Dashcam and get an exclusive discount just for my viewers. इवान और तन्या दोनों जाके सो गए हैं। तन्या इवान को सुलाने के लिए गई थी, खुद भी सो गई है, इसकी भी तबीयत खराब है। बट लेट मी गो टू कॉस्को एंड कुछ एक आइटम रिटर्न करने, खाने का इंतज़ाम करना है कुछ। यार भूख लग रही है बहुत तेज़, कुछ भी नहीं खाया है सुबह से। वो ब्रेकफास्ट का चल रहा था कि ब्रेकफास्ट कुछ हम कर लेंगे, कुछ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तन्या ने भी कुछ नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं खा रखा है। ये भैया कुछ एक आइटम है तन्या के रिटर्न करने वाले। थैंकफुली इनके ऊपर टैग लगा हुआ है। चलो सो भैया कॉस्को की रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है। दे हैव अ पॉलिसी ऑफ 100% सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट से 100% सेटिस्फाइड नहीं हो, कभी भी जाके सामान वापस कर दो। ये तो टैग लगे हुए हैं, बिना टैग लगे हुए, पहने हुए कैसे भी कपड़े आप जाके उनको रिटर्न कर दो एंड दे विल टेक इट, क्योंकि 100% सेटिस्फैक्शन गारंटीड है उनकी। कई सारे आइटम्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं, उसकी 90 डेज़ की रहती है कि विद इन 90 डेज़ आप रिटर्न कर दो। उसके बाद उनकी एक्सटेंडेड वारंटी हर आइटम की अलग अलग रहती है, बट 90 डेज़ भी गुड एनफ है। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लेकर आते हो, ऐसा नहीं है आप लेकर आए और थोड़े दिन के बाद ख़राब हो गया फिर आप वारंटी के लिए फाइट कर रहे हो। नहीं, 90 डेज़ के अंदर तो आप कैसा भी है उसको जाके आप रिटर्न करके आ जाओ, चाहे आपने यूज़ किया है, चाहे आपने नहीं यूज़ किया है, बैग में है, डब्बे में, कैसा भी है उसको जाके रिटर्न कर लो। दे टेक इट बैक। Same goes for clothes, and the only reason why they are able to do this
इज बिकॉज पीपल डोंट एक्सप्लॉइट इट। यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि रिटर्न कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कपड़े लेकर आऊंगा 3-4 दिन में अपने ऑफिस में पहन लिया, सबको दिखा दिया और अगले दिन जाके मैं कह रहा हूँ भैया मेरे को नहीं पसंद आ रहा, रिटर्न कर लो। या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है मैं 3-4 दिन के लिए यूज करूँ, 1 महीने यूज करूँ, फिर मैं करने लग जाऊँ। लाइक द मोमेंट यू स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग द सिस्टम, इसीलिए वो सब चीजें फिर वो बंद करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर वो वहां पे होती ही नहीं है। जहां पे लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं चीजों को, जहां पे लोग समझ रहे हैं रिस्पॉन्सिबली चीजों को, रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तो इट्स नॉट दैट कि मैं रिटर्न कर सकता हूं इसलिए मैं जाके रिटर्न कर रहा हूं। सच में रिटर्न करना है, जेन्युइनली आपको चीजें नहीं पसंद है, तो पीपल आर a lot of people, corrupt people are everywhere, but यहाँ पे mostly people are very honest and they don't cheat as such। इसीलिए ये सारी चीज़ें रिटर्न वगैरह की पॉलिसीज इतनी अच्छी हैं यहाँ पे। अगर लोग एक्सप्लॉइट करने लग जाएं तो फिर इनको भी बंद ही करना पड़ेगा। बिजनेस चलाना है कि नहीं चलाना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं मेंशन करना भूल गया कि मुझे नहीं पता है कितने दिन पुराने, 90 डेज से पुराने कपड़े हैं ये, इतना मुझे पता है क्योंकि ये हमने पिछले वाले घर में लिए थे, उसके बाद पहनने का टाइम नहीं मिला, इसको किसी बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। इस वीकेंड के ऊपर हम लोग कुछ अपनी साफ सफाई कर रहे थे, कुछ और ढूंढ रहे थे, उसमें ये सारा एक बॉक्स के अंदर से निकल कर आया, तो दिमाग में आया कि यार ये है और अब ये पहनने का सीजन निकल गया है, तो इसलिए रिटर्न करने के लिए जा रहा हूँ। तो इस घर में मूव किए उससे पहले के हैं, तो दीज आर 6 months ओल्ड क्लोथ्स, तो 6 महीने पहले के खरीदे हुए कपड़े हैं। आई डोंट नो अब ये रिटर्न करेंगे कि नहीं करेंगे, लेट्स चेक देम आउट। अच्छा, एक बात और, जो लास्ट वीडियो मैंने डाला है इवान के स्कूल का रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके लिए बहुत लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बहुत लोगों की जेन्युइन क्वेरीज हैं, बट यार फॉर प्राइवेसी रीजन मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्कूल है, ये सारी चीजें मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। तो अगर किसी को सच में डिटेल्स चाहिए और सच में पता करना है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, कौन से स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, तो प्लीज मुझे डीएम कर देना। अगर आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर हो तो मेरा इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम करना इज वेरी इजी, और अगर यूट्यूब के थ्रू ही करना है तो मेरा ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है मेरे प्रोफाइल के ऊपर। ड्रॉप मी एन ईमेल, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आई होप यू अंडरस्टैंड, बट या लेट्स गो एंड रिटर्न दिस। $50 कमा लिए। बॉस को और $50 की कमाई हुई। मैं पहले $50 देख के खुश हो गया, वो जो रिटर्न किया उसका, एंड $180 ऊपर से लग गए। चलो, तन्या का फोन आ गया। आजकल इस टाइम के ऊपर, शाम के टाइम के ऊपर स्काई इतना सुंदर हो जाता है ना, ऐसा लगता है किसी हिल स्टेशन के ऊपर या किसी टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर आ रखे हो। लाइक ऑल ओवर ही, जहां पे भी ड्राइव कर रहा हूँ ना, आई डोंट नो कैमरा से कितना जस्टिफाई होगा, मैं दिखाता हूँ एक सेकेंड, बट इतना अमेजिंग लगता है ना। आई शो यू। तो मैं खाने का बोल के गया था कि मैं खाना लेने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही कॉस्को से बाहर निकला तो इसका फ़ोन आ गया कि काफ़ी लेट हो गया है, अब खाने का टाइम तो निकल गया है। मैंने घर पे ही राजमा चावल बना दिए हैं, तो खाना मत लेकर आना। अच्छा, एक और स्पेशल चीज़ लेकर आया हूँ। ये कॉस्को से लेकर आया हूँ। दिस इज़ ब्लूबेरी चीज़ केक कैरेमलाइज्ड क्रोसॉन्ट। ये है, जब मैं लेके निकला इसको बाहर, वो चेकआउट के ऊपर वो चेक करते हैं ना, रसीद चेक करते हैं एंड देन आइटम चेक करते हैं, वो अंकल करे ब्रो दीज आर माइंड ब्लोइंग। कहता कीप देम इन माइक्रोवेव फॉर 10 seconds एंड देन टेस्ट इट। माइंड ब्लोइंग। मेरे को देखने में ही बहुत ही वो रिच एकदम, हाँ मतलब बहुत ही लाइक कॉस्को वाला लगा ही नहीं है आइटम, मेरे को पूरे बोल के अंदर है। इट लुक्स वेरी यमी, लेट्स सी हाउ इट इज। भाई साहब, अंकल ने जैसा बोला है वैसे ही खा के देखेंगे। बहुत टेस्टी है, बट बटर ठोक के मेरे हाथ के अंदर से बटर टपक रहा है, मतलब इतनी बुरी तरह अंदर ठोक रखा है। ये जो क्रम्बल से है
इनका टेस्ट ऐसा है, टेस्ट क्या है ये वही है जैसे मिल्क केक रहता है ना, मिल्क केक का वो जो मावा रहता है वैसा सा है, मतलब वो टेस्ट आ रहा है उसका। माइंड ब्लोइंग है, अंकल सही कह रहा था, गर्म करने के बाद तो एक अलग लेवल। मैंने तो ठंडा खाया ही नहीं खैर, लेकिन बहुत ही टेस्टी है। और एक को ही 1/2 कर लेते हैं तनु, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा है। हाँ तू बस एक बाइट ही ले ले, ये वाला हिस्सा जरूर खाना, ठीक है? मिल्क केक टाइप का आना चाहिए, वो ले। टेस्टी है। मैंने लास्ट वीडियो जो अपना डाला था दैट वाज फॉर स्कूल रजिस्ट्रेशन। मैं उस वीडियो के अंदर बोलना भूल गया था कि प्लीज शेयर इट विद समवन हु नीड्स इट। किसी का कोई छोटा बच्चा है, किसी को एडमिशन दिलाना है, या कोई इंडिया से मूव कर रहा है यहाँ पे और नया रजिस्ट्रेशन कराना है स्कूल के अंदर, तो प्लीज फील फ्री टू शेयर द वीडियो। अगर किसी की कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछना। बट या गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन।